Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? May Allah keep you happy, healthy and safe. I am Zaida Riaz, your mathematics teacher. Today we will start unit number 3 of your textbook. The topic of the unit is fractions, and the pages to be covered are 33 to 38. The learning outcomes are given here. I'll explain these outcomes in easy words कि आप लोगों को boys दो fractions को चाहे वो proper fractions हो या improper fractions हो बेशक उनके denominators जो हैं वो कैसे भी हों आपको उनकी addition और subtraction जो है वो सिखाई जाएगी. First of all आपको पता होना चाहिए कि proper fractions क्या हैं और improper fractions क्या हैं. फ्रैक्शंस मीन्स अपार्ट एक पोर्शन जो है वो फ्रैक्शन कहलाता है और प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है कि जिसमें ऊपर वाला डिजिट जो है वो नीचे वाले डिजिट से छोटा हो. ठीक है. और उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है कि जिसमें ऊपर वाला डिजिट जो है वो नीचे वाले डिजिट से बड़ा होता है. ठीक है. प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला डिजिट छोटा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला डिजिट बड़ा होता है. तो इस तरह से आप इनको याद कर लें. और थर्ड टाइप इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसमें 3 फिगर्स होती हैं. एक होल नंबर होता है और बाकी जो है वो फ्रैक्शन होता है. 2 इसके पार्ट्स होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के. ठीक है. तो आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे. इसमें आपको दो फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है सिखाई जाएगी. तो फर्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं. This example is about addition of fractions. I am reading the example for you. Ahmad and Adila shared an apple pie between them. अहमद और अदीला ने मिलके खाया जी एप्पल पाई. ठीक है. और अहमद एट 1/2 ऑफ द पाई. अहमद ने खाया एप्पल पाई का हाफ 1/2 खाया और वाइल अदीला एट 1/4 ऑफ इट. अदीला ने इसका चौथा हिस्सा खाया 1/4. ठीक है. आपने इनको इसी तरह से लिखना है. ये देखें नीचे इधर करके अहमद एट 1/2 और अदीला एट इतना. और इसका हिंट अच्छा पहले क्वेश्चन में पूरा पढ़ लूं आपके. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एप्पल पाई डिड दे ईट ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर मीन कि उन्होंने टोटल कितना एप्पल पाई का पोर्शन टोटल कितना खाया है दोनों ने मिलके. ठीक है. तो ऑल टुगेदर से ही हिंट मिल गया कि ये प्लस का क्वेश्चन है. टोटल हमने निकालना है. अब ये दो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं. इनको आपने सेम डिनोमिनेटर में चेंज करना है. उसके बाद ही आप इनका टोटल निकाल सकते हैं. Unless you change it in the with the same denominator with ठीक है. you can't add these fractions. ठीक है ना. तो आपको इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है हैविंग द सेम डिनोमिनेटर 1/2 और 1/4. अच्छा 2 को आप अगर 4 बना सकें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. ठीक है. तो आप इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें. तो ये 2/4 आ जाएगा. इसी तरह 1/4 को भी इसको तो आप 1 से ही मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि आपने तो 4 ही लाना है. सेम डिनोमिनेटर 4 ही लाना है. तो इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करें. ना भी करें तो भी इसको एज इट इज रहने दें तब भी ठीक है. असल में तो हमें ये ऊपर इस वाले हाफ ये जो 1/2 है इसको चेंज करना है. ये दोनों चेंज हो गए. उसके बाद आपने इन दोनों को आपने प्लस करना है. तो ये 3/4 आ जाएगा. ये 4 और ये 4 ये चूंकि कॉमन डिनोमिनेटर है ये 1 टाइम लिखा जाएगा. ये याद रखिएगा. इनको प्लस या माइनस नहीं किया जाता. ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये इनके न्यूमिनेटर्स हैं 2 और 1. इन दोनों को प्लस किया जाता है और अगर माइनस वाला क्वेश्चन हो तो इसमें इन्हीं दोनों को माइनस किया जाएगा. ये डायग्राम के थ्रू जो एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक सर्कल है. इसका हाफ जो है वो 1/2 ये इस तरह से होता है इसका आधा हिस्सा और 1/4 इसका चौथा हिस्सा ये एक सर्कल का. ठीक है. ये अब ये चेंज हुआ है 1/2 किस में हमने चेंज किया था 2/4 में. तो ये 4 में से 2 हिस्से ये बन गए. ठीक है. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है दोनों. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. तो ये देखिए ये सेम डिनोमिनेटर आ गया और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हो गए हैं. ये 2/4 और 1/2 इसकी बात कर रही हूँ. ठीक है. उसके बाद अब ये दोनों
ये 2 और 1 प्लस होंगे तो 3 आ गया, और ये 4 और 4 ये कॉमन डिनोमिनेटर जो है ये 1 टाइम इधर लिखा जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ 4/7, 2/21, 3/14। ये पहला 4/7 है। 4 अच्छा, ये तीनों के डिनोमिनेटर्स को अच्छी तरह से देख लीजिए, 7, 21, 14, इन तीनों का एलसीएम आपको निकालना होगा, जिस तरह के यूनिट 2 में आपको सिखाया गया था कि आप एलसीएम ऐसे निकालें। तो आप इन तीनों का एलसीएम निकालें तो वो इजीली आपको मिल जाएगा। 42 एलसीएम आएगा इनका। 42 ही इनका सेम डिनोमिनेटर है। इनको आपने इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। 7 को देखना है कि ये किस से मल्टीप्लाई करें, तो ये 42 आता है। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह 4 को भी 6 से करना पड़ेगा। दोनों को ऊपर नीचे दोनों को एक चीज से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसमें भी ये देखें, ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया 24/42। इसी तरह 21 है, ये यहाँ पे 21 को आप देखें कि इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि 42 आए, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। इसी तरह ऊपर वाले को भी 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 2 जार 4 और 21 2 जार 42। इसी तरह से यही फॉर्मूला इस वाले फ्रैक्शन में भी अप्लाई होगा। अब ये तीनों जो है ये वाले ये चेंज हो गए हैं इनमें। 24/42 प्लस 4/42 प्लस 9/42, ये सेम डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखेंगे, और इन तीनों को 24, 4 और 9 को प्लस किया तो 37 आ गया। 37/42 ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल है ऐड 1/3 एंड 5 होल 1/6। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आपने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तब जाके ये सॉल्व हो सकेगा। ठीक है, तो अब आप इसको 5 होल 1/6 को आप कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, 6 5 जार 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने। ये जो डिनोमिनेटर है और ये जो होल नंबर है, ये इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जार 30 और 1 31/6। ठीक है, और ये पहला वाला तो एज इट इज ही लिखा जाएगा ना। ठीक है, अब ये चेंज हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, उसके बाद अब आपने ये देखना है, इनको सेम डिनोमिनेटर में चेंज करना है। 3 को 6 बना लें, ये दोनों सेम डिनोमिनेटर हो जाएंगे। 6 वाले को आप 1 1 से दे दें, ऊपर नीचे ना भी दें तो भी ठीक है, और 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, तो इसी तरह 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3 को 2 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? बिल्कुल 6 बनाने के लिए। ठीक है, अब ये 1 को 2 से आपने 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2/6 आ गया, और ये 31/6 आ गया। इन दोनों को प्लस किया, 6 और 6 दोनों 6 ही रहेंगे। ठीक है, और ऊपर 2 और 31 जो न्यूमरेटर है ये ऐड होंगे, ऐड होके ये 33 बन जाएंगे। अब ये दोनों जो हैं वो 3 पे डिविजिबल है। 3 2 जार 6, ये कटिंग आपको नजर आ रही होगी, और 3 11 जार 33, तो 11/2 आ गया। 5 होल 1/2, ये आंसर कैसे आया? ये 11 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये यूनिट 3 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 37। ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हुआ हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें, आपने ये 35/6 है और 9/8 है, ये दो फ्रैक्शंस हैं, इसमें कॉमा डाला हुआ है क्वेश्चन में। आपने ऐड चूंकि करना है तो एडिशन का साइन डालना है, अगर सब्ट्रैक्ट हो तो माइनस का साइन आप डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद यही वही वाली बात कि 6 और 8 का एलसीएम आप लें। यूनिट 2 में जो मेथड सिखाया गया है, इसी तरह से 2 3 जार 6, ये एलसीएम बाय डिवीजन कहलाता है, ये वाला जो मेथड है। ठीक है, ये आप इसी तरह से करेंगे। ये 6 और 8 जो है दोनों 2 पे डिविजिबल है। 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4 और 3 को एज इट इज आप उतारते जाएं। फिर 2 ये देखिए, ये 2 1 जार 2, ये 2 यहाँ पे आके 1 बन, ये खत्म हो गया ये। ठीक है, और फिर 3 को एज इट इज आपने जो उतारा हुआ था 3 जो है 3 पे जाएगा। यहाँ पे 3 की बारी आई, 3 1 जार 3, तो ये नीचे 1 1 आए तो डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाता है। उसके बाद ये आपने ये चारों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 2 और 3 को 24, इस कैल्शियम आ गया। अब ये 6 को और 8 को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, तो यानी 24 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपको यहाँ से हिंट मिल गया कि दोनों को ना आपने 24 में चेंज करना है। तो 6 को 24 में चेंज करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 140 आ जाएगा, और नीचे 24 आ जाएगा। इसी तरह 9 को आप 9 और 9/8 है, 8 को सॉरी 8 को आप 3 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और 9 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27। अब ये 140 प्लस 27 ये दोनों प्लस होंगे और नीचे 24 आ जाएगा प्लस होके 167 बन गया, नीचे 24 डिनोमिनेटर के तौर पे आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आंसर है 24 6 टाइम जाएगा 6 होल, ये जो है होल नंबर में लिखा जाएगा, 23 जो है वो ऊपर लिखा जाएगा और ये 24 नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, 6 होल इसको पढ़ते हैं, 6 होल 23/24। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं पार्ट सी की तरफ। देखिए पार्ट बी स्किप किया है क्योंकि ये हर क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि एक्सप्लेन किया जाए, आप बेसिक मेथड जो है अच्छी तरह से सीख लें तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस है, 3 होल 3/8 और 5 होल 5/6 ये दोनों है। अब आपने इसमें इसी तरह से एलसीएम लेना है जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में लिया गया है। 6 और 8 का एलसीएम जो है वो 24 इस तरह से आ गया। ये देखें 6 और 8 दोनों 2 पे डिविजिबल हैं तो ये पहले भी ये इसी तरह से एलसीएम लिया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगेन इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 8 ये मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूं कि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आपने इनको ब्रेक करना है, कन्वर्ट करना है। 8 3 आर 24 और 3 27/8 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30 और 5 35/6 ये दोनों आगे। अब ये 8 और 6 को उसी तरह से 24 में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका एलसीएम 24 है तो सेम डिनोमिनेटर इनका 24 ही बनेगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी लाजमी तौर पे 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये इधर ये 24 आ गया और ऊपर 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया। इसी तरह से 6 को कैसे 24 बनाया जाता है, 4 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से ऊपर भी आप 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 140 आ गया और नीचे 24। अब इन दोनों को आप 81 को और 140 को प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 221 आएगा, नीचे 24 है। अब चूंकि ये ऊपर वाली फिगर बड़ी है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाली फिगर बड़ी है तो डिवाइड होगा, अगर ऊपर वाली फिगर छोटी हो तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये 24 9 टाइम्स जाएगा, 9 होल 5/24। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। अब चलें पार्ट एफ की तरफ। ठीक है, इसमें 3 फ्रैक्शंस हैं, तीनों फ्रैक्शंस ये देखें इनके डिनोमिनेटर्स गौर से देखिए 7 5 और 9। इनका आपने एलसीएम लेना है और फिर आपको जाके मालूम होगा कि ये जो है किस तरह से होता है। अब आपको मैं बताती हूँ, ये तीनों जो है ना, ये 7 और 5 तो प्राइम नंबर्स हैं और 9 जो है ये 3 पे डिविजिबल है, 3 3 are 9, इसको इस पे कर दिया। उसके बाद अब ये देखें 7 5 और 3 ये तीनों जी प्राइम नंबर्स आ गए, ये तीनों अपने ऊपर ही जाएंगे, 3 अपने ऊपर जाएगा और 5 और 7 इसी तरह से आ जाएंगे, नीचे उतार लीजिए। उसके बाद 5 अपने ऊपर जाएगा, बाकी 7 इसी तरह से उतार लीजिए, 1 भी इसी तरह से, और फिर ये 7 अपने ऊपर डिविजिबल होगा। और यहाँ कॉर्नर पे 3 3 5 7 ये 4 चीजें आई हैं, इनको मल्टीप्लाई किया 315। इसका बॉयज एलसीएम थोड़ा सा बड़ा आया है तो आपने एहतियात से करना है। ये वाला क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ लेक्चर में। अब ये आपने दोबारा से ये रकम उतारी है, उसके बाद अब आपने देखना है कि 7 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 315 आए। ये आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, 315 से 7 को डिवाइड करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह से ये आता है, ये 45 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो आपने ऊपर और नीचे दोनों को 45 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को भी और 1 को भी। इसी तरह 5 को आपने देखना है कि किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो 315 आए 63 से, तो इस तरह ऊपर और नीचे आपने दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरह से 9 को आपने देखना है कि किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 315 आए, तो वो जी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आ जाएगा 280 ऊपर आएगा। ठीक है, और नीचे आएगा 315। ये तीनों कॉमन डिनोमिनेटर हैं। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर हैं तो इनको एक दफा लिखेंगे और उसके बाद ये 45 126 और 280 ये तीनों नीचे आ जाएंगे, इनको प्लस करना है आपने। 451 आ गया, नीचे 315। अब वही बात है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये
बड़ा है इसलिए ये डिवाइड होगा, और ये सामने डिवीजन का प्रोसेस भी दिया गया है। तो आप इसको डिवाइड करें, 1 टाइम जाएगा तो 136 बाय 315, ये ज़रा बड़ी फिगर आ गई है, ठीक है, लेकिन आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट एच, 9 होल 5/8, 7 होल 1/4 और लास्ट है 4 होल 2/3। इन तीनों का भी आपने वही प्रोसेस करना है कि तीनों को मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको ब्रेक करना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है आपने, ठीक है। आपने ये चेंज कर लिया, 8 9 72 और प्लस 5 77 आ गया, नीचे 8 ये डिनोमिनेटर जो है ये सेम ही रहेगा, ये नीचे आपने इसी तरह लिखना है। फिर 4 7 28 और 129 बाय 4 और 3 4 12 और 2 14, ठीक है। अब आपने एलसीएम लेना है 8 का, 4 का, 3 का, इसी तरह से आपको जिस तरह से प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया, इसका एलसीएम भी 24 आया। अब आपने 8 को, 4 को और 3 को 24 में चेंज करना है, तो ये 231, ठीक है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 77 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आया 231 नीचे 24। यही प्रोसेस आपने इधर 4 के साथ भी फॉलो करना है कि 4 को देखने कि किस से मल्टीप्लाई करें, तो 24 आता है 6 से, तो ऊपर भी 6 से। इसी तरह 3 को भी आपने देखना है कि किस से मल्टीप्लाई करें, तो 24 आता है 8 से, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और इसी तरह 14 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112। अब ये तीनों सेम डिनोमिनेटर आ गए, इन तीनों को प्लस करें तो आंसर आएगा 517 और नीचे 24, ठीक है। उसके बाद ये 24 भी इसी तरह से आपने लिखना है। अब 517 जो है ग्रेटर फिगर है, इसको आपने डिवाइड करना है 24 से, ये इधर डिवाइड कर लिया आपने। 24 2 टाइम्स जाएगा, 51 पहले लेंगे ना, तो 24 2 टाइम्स जाएगा। अब उसके बाद 11 में से 8 माइनस किए 3 आ गया, और इधर 4 में से 4 माइनस किए तो कुछ भी नहीं आया, 0 आया। आप 0 लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं। उसके बाद 7 को आपने नीचे लेके आना है, 37 बन गया। फिर 24 1 टाइम अगेन जाएगा इसके ऊपर। फिर 7 में से 4 माइनस करें तो ये 3, और 3 में से 2 माइनस करें 1। इसको इसी तरह से लिखना है 21 होल 13/24, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट आई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 3 फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं, 6/7 7/9 और 11/12। ये तीनों भी इन तीनों का आपने एलसीएम लेना है। इसी तरह से वही प्रोसेस है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, उसी को फॉलो करें, और इसका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7, ठीक है। तो इसका जो है एलसीएम आएगा वो 252 है जी। ये 252 252 252 ये आपने लाना है जी इधर भी, ठीक है। इसी प्रोसेस को फॉलो करें, ठीक है। जो मेथड आपने पिछले क्वेश्चन में किया था वो सेम वही चलेगा कि 7 को देखना है कि किस से मल्टीप्लाई करें, तो 252 आएगा। 36 से 7 को मल्टीप्लाई करें, ये आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। आप अलग से 252 पे 7 को डिवाइड करें तो 36 आ जाएगा, और उसी 36 को यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। अब इसी तरह से 9 है, 9 को आपने देखना है कि ये 252 पे कितने टाइम्स जाता है। आप अलग से डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि 9 जो है 28 टाइम्स जाता है। तो इस तरह से ऊपर और नीचे सेम फिगर से आप मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 196 और ओवर 252। इसी तरह से इसमें भी आपने वही प्रोसेस फॉलो करना है। ये सेम डिनोमिनेटर जब आ जाए तो वो एलसीएम वही होगा, उसको 1 टाइम आप लिखेंगे और ऊपर इन तीनों को आपने प्लस कर लेना है। 643 आ गया, ठीक है, नीचे 252। तो फिर अगेन इसकी डिवीजन जो है वो ज़ाहिर है करनी पड़ेगी, ऊपर वाली फिगर बड़ी है। ये 252 इसके ऊपर 2 टाइम्स जाएगा और 504 आ गया। उसके बाद माइनस करके हमें 139 मिल गया। तो आंसर इसका बनेगा 2 होल 139 बाय 252। इसके बाद जी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इसका भी तरीकेकार बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने पहले किए थे। एलसीएम निकाला जाता है, वो मस्ट है, और वही तरीका फॉलो करना है यूनिट 2 का, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये आ जाएगा।
उसके बाद फिर आपने इनको माइनस करना है, सेम डिनोमिनेटर लाना है और आपने माइनस करना है। ठीक है, पहला है, इसकी भी एक्सप्लेन करती हूँ, 17/5 और दूसरी है 7/4। ठीक है ना। अब 5 और 4 का आपने एलसीएम लेना है। 5/4 का आपने एलसीएम लेना है, तो ये आ गया 20। ठीक है, आप ये सामने देख रहे होंगे, ये इसी तरह से ये 2 2 जार 4 और 5 को एज इट इज उतार लिया। उसके बाद फिर 2 1 जार 2 और 5 को आपने उतार लिया, फिर 5 1 जार 5 और 1 का 1, इसी तरह ये आ गया 20। ठीक है, और अब आपने 5 को भी 20 में चेंज करना है और 4 को भी 20 में चेंज करना है। 5 को किस तरह से, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 4 ही फिर लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, और इसके बाद आपने 4 को 20 में चेंज करना है, किस तरह से, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो इसी तरह आपने 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपने कर लिए ये दोनों। अब ये आ गया 68, यहाँ पे 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 68 और नीचे 20 माइनस 35/20। ठीक है, अब ये 20 और 20 सेम है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस हो के 33 आंसर आया। 33 जो है वो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 33/20, 33 बड़ा है, डिवाइड होगा, 1 टाइम जाएगा, 1 होल 13/20 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये पार्ट सी है। इसमें देखें कि ये जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको ब्रेक करें उसी तरीके से, ये आपने ब्रेक कर लिया, 5 3 जार 15 और +2, तो ये आ गया 17/5। ठीक है, उसके बाद जो है माइनस, आपने क्योंकि फाइंड द डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, इट मीन्स कि आपने माइनस करना है, तो आपने इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में माइनस लगाना है। और जो सेकंड फ्रैक्शन है 1 होल 3/4, इसको भी आपने इसी तरह से ब्रेक करना है। ब्रेक कर लिया आपने, 7/4 आ गया। अब वो 5 और 4 का एलसीएम 20 ही आएगा। ठीक है, और इन दोनों को आपने 5 और 4 जो डिनोमिनेटर है, इनको आपने 20 में चेंज करना है। ये 20 में आपने चेंज कर लिया, ये देखें वही पिछले क्वेश्चन का मेथड आप फॉलो करेंगे, उसी तरह से चेंज हो जाएंगे ये। तो ये 68/20 माइनस 35/20, तो ये माइनस करके आ गया 33/20 इज इक्वल टू 1 होल 13/20, डिवाइड करके ये आंसर हमें मिल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है जी पार्ट डी, 2/6 और दूसरा है जी 1 होल 1/3। तो ये 2/6 माइनस 4/3, ये 4/3 किस तरह से आया, इसको ब्रेक करके, 3 1 ज़ा 3 और 1 प्लस किया 4। ठीक है, नीचे 3 का 3 आएगा। उसके बाद अब 6 और 3 का एलसीएम बहुत इजी है, ये देखें सॉल्व भी किया हुआ है आपके सामने, और जुबानी ये तो बच्चों को आना चाहिए कि ये 6 और 3 का 6 ही होता है, सेम डिनोमिनेटर, दोनों का 6 होगा। इसको तो आप पहले वाले फ्रैक्शन को आप 1 1 से दे दें मल्टीप्लाई, या ना भी देना तो भी ठीक है। उसके बाद 4/3 को आप 2 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, असल में हमें नीचे 6 चाहिए। ठीक है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे चूंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 6 लाने के लिए, तो ऊपर 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये माइनस करके ये क्वेश्चन, ये देखें 2 माइनस 8 आया है, असल में तो 8 माइनस 2 आना चाहिए था, लेकिन 2 माइनस 8 आया, क्योंकि ये वाला फ्रैक्शन पहले लिखा गया हुआ है, तो ये बनेगा -6/6, और इसका आंसर होता है जी, ये 6 से कैंसिल हो जाता है, 6 1 ज़ा 6, आंसर -1। तो बॉयज आपकी बुक में इसका आंसर 1 लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं बॉयज, असल में तो इसका आंसर -1 है, क्योंकि ये माइनस जो है वो बड़ी फिगर के साथ लिखा हुआ है, लेकिन आपकी बुक में है तो आप इसको जरा देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से करना है। इसके बाद पार्ट एफ आ जाता है इसका, 1 होल 1/3 और 9/8, इनका भी आपने इसी तरह से इसको ब्रेक करें, 4/3 आया माइनस 9/8, 3 और 8 का एलसीएम 24, और इसी तरह से 3 और 8 दोनों को आपने 24 इसमें इसका एलसीएम आपने मतलब कॉमन डिनोमिनेटर में आपने चेंज करना है, तो 24 आएगा जब 3 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी तरह से 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को ऊपर नीचे एक ही फिगर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इधर भी इसी तरह ऊपर और नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि नीचे 24 आ जाए।
अब नीचे जब 24 आ गया तो उसको 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर 32 माइनस 27 को माइनस कर लेंगे। अब ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन में है क्वेश्चन, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू बॉयज़, माय लेक्चर एंड्स हियर। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको फॉलो किया होगा। तो आप घर में भी अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें। नोटबुक्स के ऊपर आप बार-बार क्वेश्चन खुद से करें, एलसीएम निकालना सीखें और बाकी सारी चीज़ें भी इस तरह से सीखें ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम्स में अपीयर हों तो आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए। अल्लाह हाफ़िज़।